हम यह निवेदन कर रहे थे कि कलयुग में जन्म लेना वो हमारे बस में नहीं था। हमने कलयुग में जन्म लिया, ये हमारी इच्छा के अधीन नहीं है, मजबूरी है, कलयुग में पैदा हुए। पर कलयुग में जन्म लेकर भी हम सतयुग में जी सकते हैं। यह अधिकार भगवान ने हमें कृपा पूर्वक प्रदान किया है। हम कलयुग में पैदा होकर भी सतयुग में जी सकते हैं। 5 प्रकार के दोषों का यदि हम प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग कर दें तो हम कलयुग में पैदा होकर भी सतयुग में जी सकते हैं। पहला दोष, किसी भी प्रकार से जुआ न खेलना। किसी भी प्रकार से हम इसलिए बोल रहे हैं कि जुआ के भी कई प्रकार हैं। ये शर्त लगाना, शर्त लगा देना, फिर हार जाना, जीत लेना, ये भी जुआ है। किसी भी प्रकार से जुआ न खेलना। ये सट्टा, लॉटरी, ये सब जुआ है। जुए में कल जुए। दूसरा, मद्यपान। मद्यपान करने वाला वह कभी सात्विक बुद्धि वाला नहीं हो सकता। उसकी बुद्धि में निरंतर कलयुग निवास करता रहेगा। मद्यपान करने वाले की कभी सद्गति नहीं होती। एक बार मद्यपान करने में जितने मद्य कीटों को उसने पिया है, उतनी 1000 बार मदिरा का कीट उसको बनना पड़ता है। और मरने के बाद जब नरक जाता है तो शराब पीने वालों के लिए स्वतंत्र नरक है। उस नरक का नाम है अयह पान। खौलता हुआ लोहा पिघला करके उसको पिला दिया जाता है। भयंकर से भयंकर पाप का प्रायश्चित है ब्राह्मण के लिए, पर शराब पीने के बाद फिर उसकी शुद्धि का प्रायश्चित नहीं है। भयंकर पाप है। किसी भी मनुष्य को मद्यपान नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। तीसरा दोष है मांस भक्षण। मांस भक्षी की बुद्धि कभी शुद्ध नहीं रह सकती। उसके हृदय में भी कलयुग रहता है। किसी भी प्रकार से मांस खाना नहीं चाहिए, उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, अशुद्ध अखाद्य पदार्थ जिन औषधियों में मिले हुए हैं, जिन खाद्य पदार्थों में मिले हैं, उन खाद्य पदार्थों को भी नहीं लेना चाहिए। आजकल तो खाने पीने की भी बहुत सी चीज़ों में अशुद्ध वस्तुओं का मिश्रण है, वो नहीं लेना चाहिए। वो जो इस और वो तभी संभव है जब प्रतिज्ञा कर ले कि वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत का ही व्यवहार, उनसे बने हुए अत्यंत पवित्र पदार्थों को ही भोग लगाकर हम प्रसाद रूप में स्वीकार करेंगे, बाजार की कोई चीज ग्रहण नहीं करेंगे। इस तरह का निश्चय कर लेने से ही वो संभव है। चौथा दोष है परस्त्री गमन। गृहस्थ व्यक्ति के लिए अपनी अधिकृता पत्नी के अतिरिक्त संसार की जितनी स्त्रियां हैं वो माता के समान है। परस्त्री और परधन, इनके आकर्षण का विष के समान त्याग कोई गृहस्थ कर देगा और भजन साधन करेगा तो उसे गृहस्थाश्रम छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थाश्रम में ही उसका परम कल्याण हो जाए। और जो विरक्त हैं, साधु सन्यासी हैं, उनके लिए तो धन मात्र और स्त्री मात्र के आकर्षण का यावत जीवन पर्यंत भयंकर विष के समान त्याग कर दे और फिर भजन करे तो उसका भी कल्याण निश्चित है। इसलिए महाराज यहां तक लिखा है, महाराज जी लिंग पुराण में लिखा है पुजारी जी कि सन्यासी यति
स्त्री स्पर्श कर ले, यद्यपि उसके लिए बहुत बड़ा पाप है, तो उसका भी प्रायश्चित है, किंतु साधु सन्यासी चोरी कर ले तो उसका प्रायश्चित नहीं है। क्यों? बोले धन, बेईमानी से धन कमाने की इच्छा, ये 5वां दोष है। महाराज जी लिखा है, लिंग पुराण में स्पष्ट लिखा है कि अब हम लिखा क्या है, हम उसको श्लोक ही बता देते हैं प्रमाण के रूप में, तो आप लोगों को जानकारी हो जाएगी इस भाव से। जय जय श्री राधे। महाराज जी स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य अपने प्राणों को हथेली पर लेकर के तब धन कमाने निकलता है। अब घर से बाहर धन कमाने निकले तो प्राण हथेली पर लेके ही तो निकले, पता नहीं कब कहाँ क्या घर के बाहर क्या घटना, कब क्या घट जाए, कोई पता है क्या? तो मनुष्य अपने प्राण हथेली पर लेकर के निकलता है धन कमाने के लिए। इसलिए यदेतद् द्रविणम नामो प्राणा ह्येते बहिश्चराः सतस्य हरते प्राणान यो यस्य हरते धनम। लिंग पुराण अध्याय 90 श्लोक संख्या 13। जो व्यक्ति किसी के भी धन की चोरी करता है या वस्तु की चोरी करता है, उस व्यक्ति को उस व्यक्ति की हत्या का पाप लग जाता है, क्योंकि धन उसने कमाया प्राण हथेली पर लेकर के। धन से भी कोई वस्तु खरीदी तो वो धन के द्वारा ही खरीदी। तो चोरी करने वाले को, जितने लोगों की वह चोरी करता है, उनकी हत्या करने का पाप उसको लग जाता है। इसलिए यदेतद् द्रविणम नामो, ये जो द्रविण है, धन है, प्राणा येते बहिश्चराः, ये मनुष्य के बहि प्राण हैं। इसलिए सतस्य हरते प्राणान यो यस्य हरते धनम, जो जिसके धन का हरण करता है वह उसके प्राणों का ही हरण करता है। इसलिए सारे पापों का प्रायश्चित सन्यासियों के लिए, यतियों के लिए है, किंतु यति यदि चोरी कर ले, ब्राह्मण साधु सन्यासी चोरी कर ले, महाराज जी लिंग पुराण में लिखा है उसका प्रायश्चित नहीं है। सबसे पहली बात तो धन की आवश्यकता ही क्या है? धन और स्त्री के आकर्षण का साधु सन्यासी को, विरक्त को हालाहल विषकालकूट विष से भी भयंकर विष है, ऐसा मानकर हृदय से त्याग। अब संस्था है, मठ मंदिर है, उत्सव महोत्सव है, अतिथि सत्कार है, तो वहां तो धन की आवश्यकता है कि नहीं? वहां तो धन की आवश्यकता है, पर उस संस्थान के सुचारू रीति से संचालन के लिए आवश्यकता है। साधु को क्या स्वयं के लिए क्या आवश्यकता है? वस्त्र हम लोग खरीदते नहीं है, खरीदते हैं क्या? मिलता है। भोजन भी खरीद के नहीं खाते, मिलता है, भिक्षा मिलती है।
और सारी आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान करते हैं। तो व्यक्तिगत हमें अपने लिए किस वस्तु की आवश्यकता है? और हमको या स्वामी जी को कोई 100 रुपए भी भेंट करता है तो किस लिए भेंट करता है? ये स्वयं को विचार करना चाहिए। इसलिए भेंट करता कि यहां सेवा हो रही है, हमारा पवित्र धन सेवा में लगे, इसलिए भेंट करता है। और उसको मनमाने तरीके से यदि उपयोग करने लग जाए, उस भगवत द्रव्य को, देव द्रव्य को अपना मानकर व्यवहार करने लग जाए, तो ऐसे मठाधीश को भी कुत्ता बनना पड़ता है, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। क्योंकि वो देव द्रव्य है, परमार्थ का द्रव्य है, भगवत द्रव्य है। वो किसी भी प्रकार से उसका उपयोग अपने व्यक्तिगत जीवन में न हो जाए, तो क्या आवश्यकता है? तो ये जो अन्याय की कमाई, स्वर्ण माने होता अपवित्र धन, अन्याय की कमाई, इन 5 दोषों का यदि कोई त्याग कर दे तो कलयुग में पैदा होकर भी वह सतयुग में जी रहा है, और फिर भजन करे तो उसका कल्याण इसी शरीर से, इसी जन्म में निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है।